राधे राधे सभी हरिभक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण तो घट घट के निवासी है, वो तो हर किसी के दिल की बात जानते हैं। लेकिन जब हम लोग अपनी किसी बात या फिर कोई संदेश प्रभु तक पहुंचाना चाहते हैं तो फिर सबसे अच्छा माध्यम है किसी गुरु या फिर कोई संत के माध्यम से भेजना। तो फिर वो प्रार्थना हमारी जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि वो जो संत लोग हैं वो प्रभु के बहुत ही पास वाले लोग हैं, बहुत ही निकट वाले लोग हैं। आज के समय में भी बहुत सारे लोग वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में बांके बिहारी जी को चिट्ठियाँ लिखते हैं। कोई चिट्ठी में उनके हाल पूछता है, अपनी हाल बताता है, और कोई अपनी समस्या बता करके ठाकुर जी से उनका समाधान चाहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत सारे लोगों की समस्या का समाधान हो जाते हैं। बहुत सारे क्या, जितने लोग भेजते हैं उनके ही हो जाते हैं। और चिट्ठियाँ लिखने वालों की हर इच्छा का पूर्ण, हर समस्याओं का समाधान हो भी क्यों ना, क्योंकि वृंदावन के जो तीनों ठाकुर हैं, राधा रमन जी, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, ये तीन सबसे प्राचीन ठाकुर है। सिर्फ यही तीन नहीं, वृंदावन का कण कण, वृंदावन का हर ठाकुर, वृंदावन का हर मतलब मानव, पशु जो भी हो, कीट पतंग आदि सभी लोग कृष्णमय ही तो है। वृंदावन में रहने वाले कोई भी हो, चाहे मानव हो या फिर पशु हो, सभी को कृष्ण जानकर ही उनसे बर्ताव करना चाहिए। संतों से एक बात सुनी है कि ब्रज की सीमा में जो भी कोई प्रवेश एक बार कर जाता है फिर वो कृष्ण ही बन जाता है। और आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि कैसे मीराबाई ने अपने संगीत के गुरु वृंदावन से पधारे हुए बाबा बिहारी दास जी के माध्यम से एक पत्र प्रभु श्री कृष्ण को भेजा। तो आइए मीराबाई के पारिवारिक जन श्री सौभाग्य कुमारी राणावत जी द्वारा लिखित मीरा चरित के आगे की भाग को हम लोग श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद बाबा बिहारी दास जी जो कि वृंदावन से पधारे थे, वो वृंदावन वापस जाना चाहते हैं। लेकिन इस बात को जब मीरा जी ने सुना तो फिर उनको लगा कि जैसे किसी ने उनको कांटा चुभा दिया हो। वो अपने गिरधर गोपाल की ओर देखे और बोले, अपने निजजनों और प्रेमी जनों के बीच निवास दो गोपाल, तुम्हारी चर्चा और उनके अनुभव सुनने से प्राणों की ज्वाला ठंडी होती है। अब मुझे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे ले चलो प्रिय। मीरा जी बिहारी दास जी के कक्ष में जाकर उनको प्रणाम किया। बोले, बाबा अब जा रहे हैं? हाँ बेटी, वृद्ध हुआ अब तेरा ये बाबा, अंतिम समय तक वृंदावन में श्री राधा माधव के चरणों में ही रहना चाहता हूँ। मीरा जी ने रोते हुए बाबा को कहा कि बाबा मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी ले चलिए ना बाबा अपने साथ। श्री राधे। बिहारी दास जी कुछ नहीं बोल पाए इसके आगे। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रही थी। बाबा बोले, हम सब स्वतंत्र नहीं हैं पुत्री, वे जब जहाँ जैसा रखना चाहे उनकी इच्छा में ही प्रसन्न रहे। भगवत प्रेरणा से ही मैं यहाँ आया था, सोचा भी नहीं था कि यहाँ ऐसा रत्न पा जाऊँगा, इतने समय तक रहूँगा यहाँ। मैं तो निमित्त मात्र हूँ तुम्हारी संगीत की शिक्षा में। तुम्हारी बुद्धि, श्रद्धा, लगन और भक्ति ने मुझे सदा ही आश्चर्यचकित कर दिया है। बेटा, तुम्हारी और तुम्हारी परिवार वालों का और खास करके राव दूधा जी का प्रेम मुझे जाने नहीं देता, किंतु क्या करूं बेटा, जाना तो होगा ही ना। मीरा जी बोली, बाबा मैं क्या करूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मीरा जी आगे नहीं बोल पाई। फिर थोड़ी संभाल कर बोली, मुझे भक्ति प्राप्त हो, अनुराग प्राप्त हो, श्याम सुंदर मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए बाबा। और ऐसा बोल करके मीरा जी बाबा के पैर पकड़ लिए। मीरा जी की इस व्याकुल दशा को देखते हुए बाबा बिहारी दास जी ने अभी भी और 1.5 महीना वहाँ रहने का फैसला किया, जब तक मीरा जी पूर्णतः 11 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक। मीरा जी के 11 वर्ष में प्रवेश के तीसरे दिन ही दूधा जी बाबा बिहारी दास जी के साथ श्याम कुंज में आए। बाबा ने भरे मन से कहा, मैं जा रहा हूँ पुत्री। मीरा जी ने भी रोते हुए संत के चरणों पर सिर रख दिया और आंसू भरी आंखों से उनकी ओर देख मीरा जी धरती की ओर देखने लगी। कुछ कहना है बेटी? अपने आंसू पोंछते हुए बाबा बोले। मीरा जी रोते हुए बोली, आप वृंदावन पधार रहे हैं बाबा, मेरा एक संदेश ले जाएंगे? बाबा बोले, बोलो बेटी, तुम्हारा संदेश वाहक होकर तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। मीरा जी ने कक्ष में दृष्टि फेरी। उसकी दासियों और सखियों के अतिरिक्त दूधा जी और काका राइसल भी वहाँ उपस्थित थे, तो लाज के मारे उनसे बोला नहीं गया। लकड़ी की कलमदान से और कागज कलम लेकर वह लिखने लगी। आंसुओं से दृष्टि धुंधला जाती, आंखें पोंछ फिर वो लिखने लगी। आम मोड़ी बाहरली गहो
या भावसागर मझधार में थे ही निभा बन हो। माँ मैं अवगुण घना क्षय हो, थे ही सहो तो सहो। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, लाज बिरथ की बहो। और लिखा, गोविंद कबहू मिले पिया मेरा, चरण कमल को हंस हंस देखूं, राखूं नैना नेरा। निरखन को मोहि चाप घनेरो, कब देखूं मुख तेरा। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मिल तुमित सवेरा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन बहु तेरा। पत्र को अच्छी तरीके से सुंदर रेशमी थैली में रखकर उसे बाबा बिहारी दास जी की ओर मीरा जी ने बढ़ा दिया। फिर बाबा जी भी अपने गंतव्य की ओर चल दिए।